हेलो बच्चों, हम जेईई मेन 2025 का एक क्वेश्चन देखते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको क्या है, कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 1 kg, उसको सस्पेंड कर रखा है विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। 2 स्ट्रिंग से उसको बांध के सस्पेंड कर रखा है, मतलब एक जगह सस्पेंड रख रखा है। कितना एंगल बना रही हैं वो जो 2 स्ट्रिंग जिससे उनको बांध के रखा है, 60 और एक 30। तो दोनों में ऑब्वियस सी बात है आपको कि कोई मास लटक रहा है, तो दोनों स्ट्रिंग खींचेंगी तो क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो ये T1 और T2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सस्पेंडेड है मतलब रुका हुआ है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। एक्सेलरेशन नहीं है, सस्पेंडेड है, तो नेट फोर्स क्या है, 0। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 1 kg का है, इस साइड कोई टेंशन लग रही है T2 जो कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे। इस साइड कोई टेंशन लग रही है क्या, T1 जो कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे। ठीक है। अब आपको पता है नॉर्मल अगर कोई वेक्टर होता है ना x में ना y में, तो हम उसके क्या कर देते हैं, कंपोनेंट। अगर ये u है तो ये थीटा है, तो जिस साइड थीटा रहता है उस साइड क्या हो जाता है, कोस थीटा, और जिस साइड थीटा नहीं होता तो कितना आ जाता है, u साइन थीटा। ध्यान रखना ये जो दोनों कंपोनेंट बनते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ से ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सेम यहाँ पे ये जो टेंशन T2 है, ये ना x में ना y में, तो इसके यहाँ पे मैंने कंपोनेंट किए, तो इस साइड क्या आ जाएगा, T2 cos 30, और परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, T2 साइन 30, क्योंकि इस साइड एंगल नहीं है। सेम में यहाँ पे T1 वाले के करते हैं, तो T1 वाले के करेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, T1 cos 60, और इस साइड क्या आ जाएगा, T1 साइन 60। समझ आया। और नीचे एक फोर्स लगेगा, कौन सा, mg, नीचे भी फोर्स लगेगा इसका, mg। समझ आ गया आपको। अब आपको पता है सस्पेंडेड है मतलब नेट फोर्स क्या है, 0 है। नेट फोर्स 0 है तो हम लिख सकते हैं T2 cos 30, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं वो आपस में जो अपोजिट हैं वो सारे क्या रहेंगे, बराबर। तभी क्या आएगा, नेट फोर्स 0, क्योंकि पीछे का और आगे का दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी ये बॉडी कहाँ रहेगी, एक जगह रहेगी। सेम ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी ये बॉडी कहाँ रहेगी, रेस्ट पे। तो एक कंडीशन यहाँ से आ गई। T2 और cos 30 की वैल्यू कितना होता है, 4/4, 3/4, तो कितना आ जाएगा, √3/2। T1 cos 60 की वैल्यू फिर कितने पे, 1/2 पे, 2 से 2 कट गया, T2 इंटू √3 इजिकल्स टू क्या आ गया, T1। ये रिलेशन आ गया यहाँ से मेरे पास। ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट में फोर्स लग रहा है T1 साइन 60 प्लस T2 साइन 30। आपको पता है एक डायरेक्शन के फोर्स जुड़ते हैं और बराबर रहते हैं किसके, नीचे वाले के। नीचे क्या लग रहा है, mg क्वेश्चन में 1 kg है, तो m की जगह 1 इंटू g की जगह 10। तो यहाँ से T1 साइन 60 की वैल्यू बताइए कितना होगी, √3/2 प्लस T2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इजिकल्स टू 10। ये 2 दूसरी साइड भेज दो, T1 √3 प्लस T2 इजिकल्स टू क्या आ गया, 20। यहाँ से T1 की जगह क्या रख दोगे आप, T1 की जगह रख दोगे ये फर्स्ट इक्वेशन, तो ये सेकेंड है, यूज फर्स्ट इन सेकेंड। तो T1 की जगह क्या लिख दोगे, T1 की जगह क्या लिख दोगे, T2 इंटू √3, और एक √3 इसका ऑलरेडी है, प्लस T2 इजिकल्स टू 20। √3 T2 प्लस T2 इजिकल्स टू 20, क्या आ गया, 4T2 इजिकल्स टू 20। T2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 20/4, कितना आ गया, 5 न्यूटन। समझ आया। हमने यहाँ से एक इक्वेशन निकाली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वल करना। क्यों किया, क्योंकि फोर्स नहीं है, सस्पेंडेड है।
फिर सेम यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल किया, तो ऊपर 2 कंपोनेंट थे उनको हमने जोड़ दिया, नीचे एक था उसके बराबर रख दिया, क्योंकि ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, तभी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। मतलब ये m है, इसका ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर हो जाए दोनों, तो क्या होगा, ये सस्पेंडेड रह जाएगा। तो सेम यहाँ पे अप्लाई। अब T1 T2 तो निकल गया, T1 निकालेंगे तो अगेन फर्स्ट में पुट कर दो, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√3, क्योंकि T2 कितना आ गया 5, तो T1 आ जाएगा 5√3। थैंक यू।